साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और इनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। हैदराबाद में खुला गटर एक और नन्ही जान ले गया। नन्ही मलाइका घर से चीज लेने दुकान गई लेकिन वापस ना लौटी। हैदराबाद में मुतल्लिका इदारों की मुजरिमाना लापरवाही ने एक और मासूम की जान ले ली। फरीदाबाद मुहाजिर मस्जिद के करीब 6 साला मलाइका खुले गटर में गिर गई। अहले मोहल्ले की कोशिश के बावजूद बच्ची को बरवक्त गटर से नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस पानी बच्ची की पेट में भर गया। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां बच्ची जान पर ना हो सकी। इससे कबल भी इस किस्म के वाकयात में मासूम बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन अवामी खिदमत के दावेदार मुतल्लिका इदारों और मुंतखब नुमाइंदों के कान पर जू तक न रेंगी। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, ड्राइवर्स की जरा सी गफलत ट्रैफिक हादसात का सबब बन गई। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। दीपालपुर में तुर्बत वैन ने साइकिल सवार को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुरीदके में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर उलट गई। 5 अफराद जख्मी हो गए। मालाकंड चकतरा मोटरवे पर वैन तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। ट्रैफिक हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए। हरीपुर में मुसाफिर वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ठुलहमजा में तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकार ने शदीद जख्मियों को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भारत ने सरहदी दहशतगर्दी के बाद आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी। डस्का के मकाम पर नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। कोटली मरला के मकाम पर नाला 1 में पड़ने वाले 2 शगाफ बंद नहीं हो सके। धान और चारे की फसल तबाह हो गई। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत से आने वाले नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव तेज होने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दस्का के कोटली मरला के मकाम पर गुज़िश्ता रोज 2 शगाफ पड़ गए, जो आज दूसरे रोज भी बंद न किया जा सके, जिसके बायस फसलें तबाह हो गईं। हजारों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आने से धान, चारे और सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। खेतों में कई फुट पानी खड़ा होने के बायस मवेशी भूख का शिकार हैं। रास्ते बंद होने के बायस किसानों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। नाला 1 में 1476 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो गुंजाइश से कहीं ज्यादा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग और बुनियादी सहूलियात से महरूम बनू की अवाम सड़कों पर निकल आए। डेरा बुगटी की अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। जदीद दौर में भी बनू के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बनू में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। मंडान कबीले की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लोड शेडिंग खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहरीन ने 2 टोक ऐलान कर दिया। मुजाहरीन ने सड़क की तमीर नौ समेत गैस की फराहमी का भी मुतालबा कर दिया। उधर डेरा बुगटी में सुई के मकाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने सड़क पर आग जलाकर बुगटी कॉलोनी रोड बंद कर दिया। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि मुकर्ररा औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर्स की मद में हेस्को की जानिब से हजारों रुपए तलब करने के खिलाफ लतीफाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा और धरना दिया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जानज़ेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर की मद में हेस्को की जानिब से हजारों रुपए तलब करने के खिलाफ लतीफाबाद में एहतजाजी मुजाहरे व धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर की मरम्मत दुरुस्ती के नाम पर हेस्को का अमला 50,000 रुपए मांग रहे हैं, जबकि हम बाकायदगी के साथ बिजली का बिल भी अदा करते हैं। उसके बावजूद गुज़िश्ता 4 दिन से खराब ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं किया जा रहा है। 5 दिन से हमारा जो है पूरा लाइट बंद पड़ी है। ठीक है, कोई भी देखने वाला नहीं है ना सुनने वाला है। जब देखेगा तो सुनेगा। सुबह से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक्सीएन, एसडीओ ये लोग कहते हैं 20-20 हजार रुपए ले आओ, 20-20 हजार रुपए ले आओ। ये किसको जा रहे हैं पैसे? कि जो है ना मंजूर सुमरो साहब ये कह रहे हैं कि ये हैदराबाद की आवाम चोर है। भाई जो चोर है आप उसे पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते हो? आप खुद भी आपके बंदे खुद भी शामिल है यार। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि सर्किल 1 ऑपरेशन हेस्को मंजूर सुमरो हैदराबाद की आवाम को चोर का लकब देने वाले खुद चोरों के सरदार हैं। बिजली चोरी और कुंडा सिस्टम में हेस्को के अमले के बगैर मुमकिन ही नहीं है। शहरियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा और ट्रांसफार्मर की मद में हजारों रुपए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मानी पठान के साथ जानज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गरीब आवाम रिलीफ से महरूम हो गए। टन जाम के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और चीनी गायब। इंतजामिया का कुछ पता नहीं।
टंडो जाम यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से आटा और चीनी नायाब, दुकानदारों ने गरीब आवाम को लूटना शुरू कर दिया। महंगाई दिन ब दिन उरूज पर, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने से महसूर। महंगाई ने कमर तोड़ दी। आटा 65 से 70 रुपए फी किलो बिकने लगा, चीनी 100 रुपए किलो बिकने लगी। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए, जबकि आटे का थैला 20 किलो का 1350 से 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। जबकि फ्लोर मिल मालकान का कहना है गंदम की खरीदारी महंगी है, जिसकी वजह से आटा महंगा है। हुकूमत अपने मुकर्रर रेट पे गंदम फरोख्त करे तो अपने मुकर्रर रेट पे आटा फरोख्त हो सकता है, जबकि चीनी का कट्टा होलसेल में 4500 से 4600 रुपए में फरोख्त हो रहा है और फी किलो 95 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फूड कंट्रोल अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। हुकूमती लिस्ट पर कोई भी चीज दस्तयाब नहीं है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए और गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर रिलीफ न मिल सका। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। क्या आम आदमी के अब निवाले भी छीन लिए जाएंगे? आखिर कब तक अवाम इन माफियाज के रहमो करम पर रहेंगे? कब रोटी का वजन पूरा और कीमत कम होगी? जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। रोटी का वजन कम, कीमत ज्यादा, गरीब कब तक निवालों को तरसेंगे? अमीर शहर की आंखें कब खुलेंगी? कोई तो 2 वक्त की रोटी का जामिन होगा, लेकिन कौन? जरी मुल्क में गंदम का हसूल भी गरीब के लिए मसला बन गया। लगता है नान बाइयों की मनमानी गरीब के मुंह से निवाला छीन लेगी। रोटी का वजन कम और कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। पिशावर में रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। आखिर कब और कैसे जान छूटेगी इस माफिया के चुंगल से? रावलपिंडी के नान बाइयों ने भी कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान भाई कहते हैं जब उन्हें गंदम और आटा ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आवाम को सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं? आखिर महंगा होता हुआ इस अनाज का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल ज़हनों में गर्दिश करने लगा। किसी भी ज़री मुल्क में अजनास की ही किल्लत होने लगे तो शहरी कहाँ जाएंगे? जो गरीब रोटी नहीं खरीद सकते वो मार्केट्स में महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां और फल कैसे खरीदेंगे? महंगाई में पिसते अवाम मजीद आजमाइश में पड़ गए। एलपीजी की मुल्क में शदीद किल्लत पैदा होते ही कीमतें भी दुगनी हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कितना इजाफा हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। अवाम अभी कोरोना और महंगाई के इम्तिहान से पूरी तरह निकल ना पाई कि एक और मुश्किल आन पड़ी। इधर एलपीजी की किल्लत से बहरान पैदा हुआ, उधर मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस एलपीजी की कीमतों को पर लग गए। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। नए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सबब तफ्तान बॉर्डर से गैस की सप्लाई बंद होना बताया जा रहा है। वजह कुछ भी हो, ये बात तय है कि कीमत आवाम को ही चुकाना पड़ेगी। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर कोहाट का 4 माह में तबादला ना इंसाफी है। ताजर बिरादरी समाजी हलकों समेत कोहाट के अवाम ने आला हुकाम से फौरी तौर पर तबादले के ऑर्डर की मनसूखी का मुतालबा कर दिया है। अली वंगश रिपोर्ट करेंगे। कोहाट का 4 माह के अंदर अंदर तबादला कोहाट की आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। कोहाट के आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। तो मेरी एक गुजारिश है सीएम साहब से कि वो इस फैसले पे खुदारा सोच करें। कोहाट के अवाम का कहना है कि कुछ मफाद परस्त लोग सियासी मुदाखलत करके अपने मकासद हल करने के लिए किस्म किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काम करने वाले ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर को हमेशा से सजा का खिमाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा अब ये 4 महीनों में इनको तब्दील करना, इनकी कड़ियाँ कहाँ मिलती है, ये एक साजिश की कड़ी है। और इनको मैं मुतालबा करता हूँ कि पीके सीएम से, वज़ीर आला से कि वो इनको अपनी सीट पर बहाल करे। कोरोना के हवाले से उनके इक़दामात जो थे वो तारीखी थे। कोहाट में जो प्लाजे हैं उनमें अरसे दराज से दुकानें बंद पड़ी थी और उनका एक्शन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो एक्शन किया, करोड़ों अरबों रुपए कोहाट को फायदा दिया। इंसाफ की हुकूमत से कोहाट की आवाम, बाजार सदूर, ताजिर एक्शन कमेटी, कोहाट चैम्बर और समाजी तंजीमों ने उन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने फैसले को उम्मत से गद्दारी करार दे दिया। जहूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका का जो शार है
मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के साथ साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करने के ऐलान के बाद पूरी उम्मत मुसलमा में मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसला के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। जमात इस्लामी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के फैसला के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। इस दौरान जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर चौधरी असगर अली गुज्जर और जिले अमीर चौधरी मुबश्शिर नईम का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था, और जो मुआहदा UAE और इसराइल के दरमियान हुआ है उसकी भरपूर मुखालफत करने के लिए हम आए हैं और लोगों को ये बताने आए हैं कि मुसलमान होने के नाते से क़िबला अव्वल की आज़ादी तक हम उनसे किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं चाहते। आज यहाँ पे इस मुजाहरे का इंतज़ाम किया गया है और इसका मकसद यही है कि जो UAE और इसराइल के दरमियान मुआहदा हुआ है ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी नहीं है। चिश्तिया में अंजुमन अड़तियान गला मंडी के ऑफिस को मुंतकिली पर तमाम अड़तियान सरापा एहतजाज बन गए। राना इमरान रिपोर्ट करेंगे। में पाकिस्तान के बनने से पहले और बाद में आज तक चलने वाली गल्ला मंडी, जिसको पंजाब में कपास की आला क्वालिटी और आला किस्म का खल बनोला पंजाब समेत पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेजने का शरफ भी हासिल है। तमाम मामलात को देखने के लिए बनाई जाने वाली मार्केट कमेटी के दफ्तर को चंद सियासतदानों की इमा पर एक सब तहसील डारावाला में मुंतकिल करने की शदीद अल्फाज में तमाम आड़तियान ने मजम्मत की है। सबसे पहले मैं मार्केट कमेटी गल्ला मंडी चिश्तियाँ का डेजिग्नेशन खत्म करने और मार्केट कमेटी गल्ला मंडी डारावाला के नीचे करने पर मैं इसकी शदीद लिहाज से मजम्मत करता हूँ, बल्कि शदीद एहतजाज करता हूँ। पहले मियाँ रियाज अहमद खान बडेरा मार्केट कमेटी चिश्तियाँ और मैं रफ़ी साहब मार्केट कमेटी चेयरमैन सदर को मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि हमारा छीना हुआ हक वापस किया जाए। और इसके साथ मैं सूबा महाज जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब ताहिर बशीर चीमा से मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को विड्रा करने में अपना सियासी रोल अदा करें। गल्ला मंडी चिश्तियाँ एक मुनज़्ज़म अदारा है, हम लॉ ओबेइंग लोग हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट चिश्तियाँ से होता है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना भी जानते हैं। अगर हमारा ये नोटिफिकेशन वापस ना हुआ तो गल्ला मंडी चिश्तियाँ तमाम अंजुमन ताजरान, वकला हजरात और ज़ैली तंजीमों के साथ मिलकर शहर का मुकम्मल लॉकडाउन करेगी। कैमरामैन टीम के साथ राना इमरान अफजल, सच न्यूज़ चिश्तियाँ। हुकूमत का पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में लाखों बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इंसदाद पोलियो का एक कतरा आपके बच्चों का पूरी जिंदगी महफूज बनाने का जरिया है। मुल्क में फिर इंसदाद पोलियो का मिशन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब और सिंध में भी मुहिम जारी है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जमान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर अजला में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से छुटकारा दिलाएं। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, इसलिए एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में वायरस के मजीद 747 केसेस रिपोर्ट हुए और 2,88,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। कोरोना का मुकम्मल खात्मा जरूरी, एहतियात अभी लाजिम है। मजीद 747 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के अंदर मजीद 9 अमवात हुई, जिससे जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,162 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का मजीद कहना है कि 747 केसेस रिपोर्ट हुए और यूं कोरोना मरीजों की तादाद 2,88,047 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 95,203 और सिंध में 1,25,632 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 35,091, बलोचिस्तान में 12,144, इस्लामाबाद में 15,346, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 और आजाद कश्मीर 2,179 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,65,624 मरीज शफायाब हो गए, लेकिन 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के लिए एहतियात जरूरी है क्योंकि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। लिया के इलाका फतेहपुर के कातिल MM रोड पर बढ़ते हादसात पर काबू पाने के लिए सड़क की तामीर-ए-नौ का ऐलान कर दिया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक।
MM रोड पर आए रोज बढ़ते हादसात और कीमती जानों के ज़िया पर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी इनामुल हक एडवोकेट ने फतेहपुर से अड्डा 217 तक अपने जाती अखराजात पर रोड की मरम्मत का ऐलान कर दिया। चौधरी इनामुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 50 लाख रुपए से कल से काम का आगाज कर दिया जाएगा। मेरी एम्बुलेंस सर्विस 10 साल से जारी है, तो मुझे अंदाजा है कि इस MM रोड और कातिल रोड का जो जिसपे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और करोड़ रोड पे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये इनिशिएटिव लूँ। इसकी पता नहीं कब गवर्नमेंट की ग्रांट आएगी कि हम खुद अपनी मदद आपके तहत फतेहपुर से 217 अड्डा तक जहाँ तक हमारी हदूद है, फतेहपुर से करोड़ रोड जहाँ तक हमारी हदूद है, वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर रिपेयरिंग कराई जाए, रोड्स की रिपेयरिंग कराई जाए, क्योंकि कीमती जानों का नुकसान ना हो सके। शहरियों की जानब से चौधरी इनामुल हक के इस इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। कुदरती हुस्न से मालामाल कोहाट की वादी बंगश खूबसूरती में अपना अलग मकाम रखती है। सावन के महीने में वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। वादी बंगश जन्नती नज़ीर सियाहों और कुदरती मंजर कशी के दीवानों के लिए खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूर दराज से मन चले इस वादी का रुख करते हैं। हल्की बारिश हो, मौसम खुशगवार हो, सरसब्ज़ व शदाब मनाजिर डूब कर अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से निजात हासिल करते हैं। हुकूमत अगर जन्नती नज़ीर वादी बंगश पर तवज्जो दे तो न सिर्फ सियाहती मुकाम की हैसियत हासिल कर सकता है, बल्कि जनूबी अजला कितने रंगीन और शादाब हैं और ये इलाके किस हद तक पुरामन हैं। ये पैगाम भी उन हलकों तक पहुंच सकता है जो इन अजला के बारे में मनफी राय रखते हैं। शदीद हब्स और गर्मी में भी वादी बंगश मोतदिल आबो हवा, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ी सिलसिलों और पुरशिकवा मनाजिर की अमीन है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। तीसरा PPP क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। तीसरे PPP क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच फख्र सुल्तान खैर क्रिकेट क्लब और ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब के माबेन खेले गई, जिसमें फख्र सुल्तान खैर क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 116 रन बनाए। ब्राइट स्टार ने जवाबी बैटिंग करते हुए मुकर्रर हदफ 9 ओवर्स में हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौका पर तमाशाओं की बड़ी तादाद मौजूद थे। तकरीबी तकसीम इनामात से खिताब करते हुए साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद जमीन खान एडवोकेट ने कहा खेल कूद बेहतरीन इंसान नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है और खेलों की सरगर्मियों से नौजवान नस्ल बुरी सोबत से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के नौजवानों के लिए खेल के लिए इंशाअल्लाह एक बड़ा ग्राउंड बनाई जाएगी। मौका पर मोहम्मद जमीन खान एडवोकेट ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम की, जबकि कमेटी के अरकान सरदराज खान, खान वजीर, मोहम्मद जेब और परमान अली अनवर सैद के लिए 20,000 रुपए नकद इनाम, जबकि नौजवानों के लिए किट्स की फरहमी का भी ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, लुकमान मंडा, लोअर दिल। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आम का सीजन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन लिया के इलाके पहाड़पुर के किसान ने एक ऐसे आम का पौधा लगाया जो अब पकने को तैयार है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और आजकल आम का सीजन अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। ऐसे ही पहाड़पुर के किसान ने एक ऐसा आम का पौधा लगाया है जो लेटेस्ट आम कहलाता है। संगलाख बग्गू गोशा के नाम से पहचाने जाने वाला एक ऐसा आम है जो 15 अगस्त से पकना शुरू होता है और 15 सितंबर तक पकता और बिकता रहता है। इसकी खूबी ये है कि ऊपर से बज़ाहिर येलो नजर आने वाला आम अंदर से हल्का सुर्ख रंग का होता है। इसका लाजवाब जायका और खूबसूरती इतनी होती है और कुदरत की तरफ से इंसान के लिए अनमोल तोहफा है। ये आम संगलाखी आम और फार्म में ये बग्गू गोशा आम है। देखने को येलो कलर का है, लेकिन आप इस आम को जब काटेंगे तो रेड कलर इसका जो है देखने को मिलेगा। ये आम 15 अगस्त से तैयार होना शुरू हो जाता है और 15 सितंबर तक पकता रहता है और मार्केट में बिकता रहता है। ये आम एक खुश जायका और मजेदार आम है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की भलाई और राहत के लिए बेशुमार फल पैदा करना अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया।
जब गांव देहात आबाद थे तो मोहल्ले भर की रोटियां बहुत कम मुआवजे में मिल जाया करती थीं। जब से देहात वीरान हुए तो तंदूर की हसीन रिवायत भी दम तोड़ गई। ताहम जिसे अम्मा अजीज आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। ये उन दिनों की बात है जब देहात के गांव आबाद थे और जहां मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंदों का एक एक घराना भी मौजूद होता, जो अहले मोहल्ला के लोगों के जरूरतन काम आता। इन्हीं में से एक घर दाई का भी होता था, जो इलाका भर में बच्चों की पैदाइश के वक्त डॉक्टरनी का काम करती और आम दिनों में मोहल्ले भर की अपने तंदूर पर थोड़े से आटे की एवज रोटियां लगाती। जहां मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी होकर दुख सुख बांटा करती और रोटियां पकवा कर घर की राह लेती। जब से देहात के लोगों ने शहरों का रुख किया तो देहात की कई दीगर हसीन रिवायत के साथ तंदूर की ये रिवायत भी दम तोड़ गई और देहात वीराने का मंजर पेश करने लगे हैं। ताहम अम्मा अजीज ने शहर के एक कोने में आज भी इस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है और छप्पर होटल के नाम से इंतहाई कम पैसों में अहले मोहल्ला और मुसाफिरों को खाना खिलाती हैं, जिसका जायका बिल्कुल घर के माहौल जैसा होता है। अम्मा अजीज अपने तंदूर से एक वक्त में 2 काम लेती हैं। तंदूर गर्म करते वक्त उसी आग पर पहले सालन तैयार कर लेती हैं और फिर रोटियां पका लेती हैं। दोपहर होते ही ग्राहकों का रश लग जाता है, जहां मुसाफिर इंतहाई कम पैसों में पेट भर के खाना खाते हैं और अहले मोहल्ला घर के लिए सालन और रोटियां पार्सल ले जाते हैं। अम्मा अजीज का कहना है कि मेरी रोटी और होटल की रोटी में वाज़े फर्क है। साडी रोटी तो होटल दा ए फर्क है, साडा एक मशीन दा आटा विच होया, नीरा मैदा नहीं पकना ते नाले ए पानी वाली रोटी है, ओ खुशकी वाली रोटी है। ओदा कितना फर्क है, ए मैं गद्दी नाल नहीं लाउनी, हाथ नाल लाउनी। जिसमें उनका कहना था कि मेरी रोटी वजन और ग़िज़ाइयत के एतबार से होटल की निस्बत मेयारी होती है। ताहम मेरा ये काम इंतहाई मुशक्कत तलब है, जो सिर्फ गर्मी के दिनों में होता है, बाकी पूरा साल बेकार घर में बैठकर गुजारना पड़ता है। अम्मा अजीज का कहना है कि मैं दिल की मरीजा हूँ और अपनी कमाई से अपनी बीमारी का इलाज कराने की सकत नहीं रखती। मैं तंदूर से 40 साल हो गया बैठी, जवानी आई बुढ़ेपा की बैठी हूँ, मुश्किल तो मुश्किल काम ई है। हूँ इस वक्त दिल की मरीज हाँ, 7 साल हो गए, तो मैं कितों इलाज करा। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि मेरा इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए, ताकि मैं तंदूर की दम तोड़ती रिवायत को जिंदा रख सकूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कच्चा खो के इलाका मखदूमपुर में कदीम रिवायात को जिंदा रखने के लिए घोड़े डांस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। कच्चा खू के नवा इलाका मखदूमपुर में पौड़ बरादरी के चश्म चराग कमर जमान की जानिब से जश्न आज़ादी घोड़ा डांस फ्लड लाइट का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब के 60 मशहूर घोड़ों के दरमियान ढोल की ताप पर डांस के मुकाबले हुए। पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस, झूमर नाच, लंगोरी और धमाल का कमाल दिखाया गया। घोड़ों का ढोल की ताप पर डांस देखकर शुरका दंग रह गए। 6 घंटे जारी रहने वाले मुकाबलों में सैयद जवाद हुसैन शाह के घोड़ा गुलामी मोहम्मद ने पहली पोजीशन, मियां नूर सुमान काठिया के घोड़ा प्रिंस ने दूसरी पोजीशन, मार अजमल सिपरा के घोड़े अशल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इन मुकाबलों को देखने के लिए इलाका भर से शौकीन लुत्फानंदोज और तालियों से दाद देते रहे। ट्रेनर का कहना था, इस शौक में तकरीबन हमें 1.5 माह हुआ है, हम आए हैं, अभी ये नया है इस मामले में, लेकिन अल्लाह पाक के करम से, पंजतन पाक के करम से ये इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अच्छा चलेगा। हमें खुशी होगी। घोड़ा डांस एक सकाफती खेल होने के साथ साथ महंगा और खूबसूरत खेल है, जिसको पंजाब के लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सहू, सच न्यूज, कच्चा खू। मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर भी जल्द हल एक होगा। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला में भी बारिश मुतवक्के है। लद्दाख में मौसम मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में खिता पोचहार, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिया, भक्कर और डीजी खान में बाज मकामात पर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में बादल बरसने की पेशगोई की है। बदीन, थर पारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, ठट्ठा, शहीद बेनजीराबाद, सखर, मीरपुर खास, सांगड़ और मिठी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बलोचिस्तान में लसबेला, गजदार, बारखान और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दीगर मकामात पर मौसम गर्म और खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, एबटाबाद, मंसेरा, सवात, बुनीर, पेशावर, मर्दान, कोहाट, करम और बनू में बादल रंग जमाएंगे। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ग्लाफ अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने के बायस बर्फ तेजी से पिघलने का सबब बन सकती है। गलाफ से बगरोच, यासीन, हुंजा, निगर, शेगर, गाछे और गिलगित के इलाके मुतासर हो सकते हैं। कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। श्रीनगर, जम्मू और बारामूला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कई मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा पुलिस की जानिब से दुनियापुर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। पुलिस, सिविल डिफेंस समेत रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। इसी पे रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास बलूच। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सईद करालसन की हत्या पर दहशतगर्दी के वाकया से निपटने के लिए इमाम बारगाह मस्जिद हैदरिया सजादिया दुनियापुर में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को जांचा गया। मॉक एक्सरसाइज में DSP सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर की सरबराही और SHO थाना सिटी रोहा में जवेद की निगरानी में पुलिस, सिविल डिफेंस, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 112 व दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। DSP सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर और SHO थाना सिटी रोहा में जवेद का इस मौके पर कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत और आपस में कोऑर्डिनेशन को जांचना और बड़े हादसात के मौके पर मुनज़्ज़म अंदाज में फ्रेश सर अंजाम देना है। मुश्तरका मशकों के इनकार से बहमी राब्ते के तसलसल में इजाफा होता है। मॉक एक्सरसाइज इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मामनत करती है ताकि किसी भी नागहानी हालात के पेश नजर अवाम को कलील वक्त में रिलीफ पहुँचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। साहिवाल में थाना डेरा रहीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुग़वी बच्चा बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। साहिवाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अगवा शुदा मासूम बच्चा 4 घंटों के कम तरीन वक्त में बाजियाब मुलजम गिरफ्तार। बच्चा को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। SDPO सदर सर्कल मजहर अहमद गोंदल ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चक नंबर 141 नोएल के रहायशी सुबहान अली शाह ने इतला दी कि 14 अगस्त 2020 को उसका मुलाजिम सलमान जो उसके पास काम करता था, उसने 3 साल के बच्चे रहबर अली को अगवा कर लिया है और उसका रिक्शा भी लेकर फरार हो गया। जिस पर SHO थाना डेरा रहीम अशरफ भट्टी ने DSP सदर सर्कल की निगरानी अपनी टीम और IT डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बेहतरीन हुकूमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजम को चोरी शुदा रिक्शा समेत गिरफ्तार करके मगवी रहबर अली को तकरीबन 4 घंटों के अंदर अंदर बाहिफाजत बाजियाब करवाया। मुलजम से दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि सलमान का असल नाम रमीश राम वल्द अजबा कौम हिंदू बस्ती डरी अली अकबर सांगी तहसील जिला रहीम यार खान है, जो बच्चा को लेकर रहीम यार खान की तरफ फरार हो रहा था, जिसे पुलिस टीम ने बरवकत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। SDPO सदर सर्कल DSP मजहर अहमद गोंदल ने अवाम से अपील की है कि शहरी मुलाजम रखने से कबल इसकी पुलिस से तस्दीक जरूर करवा लें ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन श्री मुगल के साथ मलक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट्स का मुआयना किया। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम जिला भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए मुतहरिक। इस ज़िमन में उन्होंने मरकजी इमाम बार का ब्लॉक नंबर 11 से निकाले जाने वाले अलम और जुलजनाह के जुलूसों के रूट्स का तफसीली मुआयना किया। DPO ने मरकजी इमाम बार का ब्लॉक नंबर 11 से बरास्ता राना इकराम चौक, कुली बाजार, जामिया मस्जिद रोड, अकबर बाजार, अयूब रोड, वैगन स्टैंड चौक, रेलवे रोड, रेलवे फाटक से पुराना खानेवाल कोठी जमील खान डाहा तक सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौका पर SDPO सदर सर्कल मलक इजाज, SHO थाना सिटी मलक अदनान खुर्शीद और SHO थाना कोहना हसन आफ्ताब कियानी भी हमरा थे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम में जुलूसों के रूट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे और मुख्तलिफ इमारात पर स्नैपर तैनात किए जाएंगे जो शुरका जुलूस पर कड़ी नजर रखेंगे। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। भक्कर के शोबा सेहत में एक खूबसूरत इजाफा हो गया। नदीम अफजल चंद ने MPA भक्कर के हमरा 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। भक्कर में नैनवा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम 200 बेड्स पर मुश्तमिल सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल का इफ्तिताह नदीम अफजल चंद मुआविन खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान और MPA सईद अकबर खान ईवानी ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा कि ये अस्पताल भक्कर के शोबा सेहत में एक खूबसूरत इजाफा है। नैनवा ट्रस्ट के सदर महमूद नवाज खान एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर 50 बेड्स के साथ इस अस्पताल को फंक्शनल किया जा रहा है। मजीद 150 बेड्स को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हॉस्पिटल के जिसके इफ्तिताह के लिए आप सब लोग
तशरीफ फरमा हैं। हस्पताल के सब्जाजार में मुनक़िदा तकरीब से साबिक सूबाई वजीर और MPA सईद अकबर खान निवानी और सगीर हुसैन बलोच ने भी खिताब किया। मेरी एक गुजारिश है कि खूबसूरत बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता, इदारे आदमियों और अफराद से चलते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नदीम अफजल चंद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भक्कर मियाँ वाली लैया के इजला का सबसे बड़ा मसला MM रोड है, जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत जो सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं वो देहातों के लोगों को मिले, जो कोविड के अंदर, और उसके बाद आप जो आपकी मेन सड़क है MM रोड जो इस वक्त जहाँ आना हो तो जो सबसे तो अल्लाह के फजल करम से ये बलकसर से शुरू होगी, तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द ये सड़क मुकम्मल होगी और बाकी भी आपके डिस्ट्रिक्ट एडवांस हॉस्पिटल या और एजुकेशन के हवाले से जो है उसमें भी प्रायोरिटी इन इलाकों को दी जाएगी। मुआविन खसूसी नदीम अफजल चंद का कहना था कि हुकूमत ज़रूरी इलाकों पर खसूसी तवज्जो दे रही है, इसलिए एहसास प्रोग्राम में पसमानदा इजला के अवाम को ज्यादा तरजीह दी गई है। कैमरामैन सिमुला शाकरी के साथ नासिर बास बलोच, सच TV भक्कर। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम लालिया के नवाही इलाकों में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। शकील अब्बास रिपोर्ट करेंगे। तहसील लालिया के इलाके मौजा शेखन और कलरी में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी चिन्योट और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम आंखों के फ्री आई कैंप्स लगाए गए, जिसमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद डोगर ने 100 के करीब मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और इनको मुफ्त रियायत भी फराहम की गयी। अल मुस्तफा के सदर महमूद सिकंदर सुल्तानी का कहना था कि आज के कैंप्स में 15 मुस्तहिक मरीजों को मुंतखब किया गया है, जिनका कल सफेद मोती का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। हम अल मुस्तफा फाउंडेशन चिन्योट के साथ मिलकर फ्री आई कैंपिंग कर रहे हैं। जनाया चिनाब के दाएं किनारे पे हम चिन्योट शहर से लेकर हम चुन बरवाना तक हमारी मुख्तलिफ देहात में कैंपिंग होती है। उसी सिलसिले में आज 2 कैंप थे, एक कलरी अड्डा में और दूसरा अड्डा शेखर में। यहाँ दोनों जगह हमने मरीज चेक करके तकरीबन 15 मरीज हमने सेलेक्ट किए हैं सफेद मोतिया के, जिनको कल फैसलाबाद में ले जाकर उनके सफेद मोतिया के ऑपरेशन किए और बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। दूसरी तरफ अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट चिन्योट के इस काम को अवाम ने भी खूब सराहा है। वेलफेयर सोसाइटी और डोगर वेलफेयर के ताउन से यहाँ पे आई कैंप किया गया है और ये गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन सैनुल आबिदीन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज लालिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने दरियाए चिनाब से मुल्हिका आबादियों का दौरा किया। रिपोर्ट करेंगे जलालपुर भटिया से फरहाद मुनीर। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी का महकमा इरीगेशन और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया के हमरा दरिया चिनाब से मुल्हिका आबादियों में दरियाई कटाव रोकने के लिए विजिट, मुख्तलिफ जगहों पर नाकू बनाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया। साइट को देखने के लिए हम जो है ना इसको फाइनलाइज करने के लिए और एरिया फाइनलाइज के लोकेशन मार्क करने के लिए आए हैं, ताकि इन लोगों का जो कटाव है वो आबादियाँ इनकी डैमेज हो रही हैं और कुछ एग्रीकल्चर लैंड जो है प्रीशियस एग्रीकल्चर लैंड वो भी डैमेज हो रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जैसे कि MLA साहब ने ब्रीफ किया, एक्शन साहब ने ब्रीफ किया, ये जी एक बड़ा मेगा इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का और इसमें स्पेशल काविशें शामिल है MLA साहब की। और ये गांव जैसे उन्होंने ब्रीफ किया 1800 एकड़ पे मुश्तमिल था, लेकिन इसे ये सारी इसकी ज़मीनें दरिया में चली गई हैं। ये इंशाल्लाह हम आज तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर इसीलिए इकट्ठे हैं, ये स्पाइस की निशानदेही की जाए और इस पे काम शुरू किया जाए और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इस पे प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाए। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी का एक्शन महकमा इरीगेशन मकबूल अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया एतजाज असलम मार्ग और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा जलालपुर भटिया के नवाह में दरिया चिनाब से मुल्हिका आबादियों भून फाजल, चक भट्टी, चहचूरा, ठट्टा शेखा, महमूदपुर, ठट्टा क्लासन, कोट सलीम, बस्ती गुलाम मोहम्मद में दरियाई कटाव रोकने के लिए विजिट किया और जमीनी कटाव की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कोई गरीबों का ख्याल नहीं किया। जिस आज में गांव और दरिया के ऊपर खड़ा हूँ, 1800 एकड़ का गांव था भून और आज इसकी जमीन 25 एकड़ बची है। इसकी आबादी 100 घर से ज्यादा है और स्कूल बना हुआ है। अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी और गवर्नमेंट की मदद से, इंतजामिया की मदद से, इरीगेशन डिपार्टमेंट की मदद से मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन लोगों को रिलीफ मिले, इनकी मदद हम कर सकें, ताकि अगर गाइड वाल बने या स्टड बने, कुछ न कुछ बना के इन लोगों के घर बचा सके और इनकी जमीनें जो हैं वो बचा सके। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह जल्द ही हिफाजती इक़दामात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों की जमीनों और आबादियों को महफूज बनाया जाएगा। याद रहे कि चंद सालों के दौरान मुतासरा देहातों की 6000 एकड़ के करीब जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है और ये सिलसिला भी जारी है। इसी मसला को लेकर चौधरी शौकत अली भट्टी ने कौमी असम्बली के हालिया बजट इजलास में अपने हल्का के दरपेश मसाइल और खास तौर पर दरिया चिनाब के जमीनी कटाव बारे भरपूर आवाज उठाई और सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त भी दी, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। कैमरा मैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ फरहाद मुनीर, सच न्यूज, जलालपुर भटिया।
जश्न आज़ादी की मुनासबत से अटक तहसील जनपद सुल्तानी में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब्दुल वहीद रिपोर्ट करेंगे। जश्न यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से अटक तहसील जनपद सुल्तानी में एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के जेर इंतजाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पीर सैयद सादत अली शाह, साबिक चेयरमैन यूसी कुंडा गुलाम हुसैन, साबिक सदर बार रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक हमीद अरशद एडवोकेट थे। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने तकारीर, मिली नगमे और टेबलो पेश किए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जश्न आज़ादी पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, अटक। कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में डिविजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौसमियाती वजीर मुमलिकत, मुशीर वजीर आला पंजाब समेत मुतअद्दिद आला जिले ऑफिसरान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट में। कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में डिविजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत जरताज गुल, मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ इताफी ने खसूसी शिरकत की। कमिश्नर साजिद जफर डाल, RPO इमरान अहमद, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, DPO अख्तर फारूक और तमाम मकातब फिक्र के अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। वजीर मुमलिकत जरताज गुल, वजीर और मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफा पिताफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती और मुतल्लिका महकमों और एजेंसियों को मिलकर फाल किरदार अदा करना होगा। अरकान असम्बली ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस और मजलिस को फ्रंट पर लीड करेंगे। मुहर्रम उल हराम हुर्मत और कुर्बानियों का महीना है। ये महीना सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देता है। मुल्क में मुहर्रम उल हराम के दौरान भी अमन अमान और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए महराब और मिंबर से बात की जाएगी। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजलिस और जुलूस में कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। कमिश्नर साजिद जफर डाल और RPO इमरान अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी का मवाद शेयर करने वाले भी इतने जिम्मेदार हैं जितना भेजने वाले। किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। मुल्क को सरसब्ज शादाब बनाने का मिशन। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मुहिम ग्रीन पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए मुल्क भर की जैकबाबाद में भी दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मुहिम ग्रीन पाकिस्तान का सिलसिला जैकाबाद में भी जारी है। सुन्नी सोशल फोरम पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से जैकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए फैमिली लाइन मोहल्ला अफजल खान खोसो रोड समेत डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में दरख्त लगाकर किया गया। उनका कहना था कि जैकाबाद में जहां गर्मी का दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावज कर जाता है, वहां दरख्त लगाकर गर्मी की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। जैकाबाद शहर है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान मुल्क का नहीं बल्कि इस एशिया का सबसे गर्म तरीन शहर है। इसलिए इस शहर में गर्मी का टेम्परेचर कम करने के लिए हम सरसब्ज जैकाबाद तहरीक शुरू कर रहे हैं। वैसे तो दरख्त किसी भी वक्त लगाए जा सकते हैं, मगर दरख्त लगाने का सही वक्त 10 जुलाई से 15 सितंबर तक है और दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। उनका मजीद कहना था कि दरख्त लगाने से हमारे साथ साथ हमारे आने वाली नस्लों को भी फवायद हासिल होंगे। कैमरामैन आया सुमरो के साथ दोस्त मुल्ला शहरी, सच न्यूज़, जैकाबाद। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी की मीटिंग हुई। इसी पे रिपोर्ट करेंगे जानजेब खान। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SOPs जारी कर दी। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना की जेर सदारत जिनाहाल बल्दिया में शिया रहनुमाओं, अमन कमेटी के मेंबरान, महकमा वापडा, सुई गैस, टेलीफोन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने गवर्नमेंट की जारी करदा SOPs बारे में बताते हुए कहा कि जुलूस में हर शख्स मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे, जुलूस में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, लंगर का इत्माम बिठाकर खिलाने की बजाय पार्सल का इंतजाम किया जाए, जो लोग सबील लगाते हैं वो डिस्पोजल गिलास या बोतल का इस्तेमाल करें, बुजुर्ग और बीमार लोग जुलूस में शिरकत ना करें, अपनी इबादत घरों में रहकर करें। जिस पर सब ने मुतफिका तौर पर SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा शिया रहनुमाओं ने कहा कि अभी तक मुहर्रम उल हराम का रूट क्लियर नहीं किया गया और सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना ने कहा कि इस मौके पर सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा और मैं खुद रूट का विजिट करूंगा। कोताही करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। विजयवाला के बहादुर सपूत फौजी मोहम्मद रमजान को मादरे वतन पर कुर्बान हुए 1 साल बीत गया। शहीद की सालाना बरसी की तकरीब विजयवाला में मुनक्किद हुई, जिसमें पाक आर्मी और मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तजम्मुल कुरैशी रिपोर्ट करेंगे।
وجیاوالا کے بہادر سپوت فوجی محمد رمضان کو مادر وطن پر قربان ہوئے 1 سال بیت گیا۔ شہید کی سالانہ برسی کی تقریب وجیاوالا رمضان شہید کالونی ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ برسی میں پاک آرمی کے ملازمین، معززین علاقہ اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر علماء حضرات نے شہادت کے رتبے پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہماری فوج وطن عزیز کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہم وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تقریب کے بعد پاک آرمی ملازمین کے جوانوں نے پیر چمن ابدال کے قبرستان میں شہید فوجی محمد رمضان کی قبر پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، سلامی دی اور پرچم کشائی بھی کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ تجمل قریشی، سچ نیوز، وجیاوالا۔ شہنشاہ قوال موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے، لیکن ان کی خوبصورت آواز کا جادو آج بھی دلوں پر راج کر رہا ہے۔ لاہور سے علی ملک کی رپورٹ دیکھیں گے۔ قوالی میں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان استاد نصرت فتح علی خان 16 برس کی عمر میں قوالی کا رنگ اپنایا، غزل، کلاسیکل گیت سمیت موسیقی کی ہر صنف کو گنگنایا۔ نصرت فتح علی خان کی حمد وہی خدا ہے کو بھی بہت پذیرائی ملی نغمہ میری پہچان پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے گایا گیا گیت آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کے 25 البم ریلیز ہوئے، جن کی شہرت نے انہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دلوائی۔ اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو متاثر کرنے والے نصرت کی صلاحیتوں سے استفادہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ نے بھی حاصل کیا۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، یونیسکو میوزک ایوارڈ ملا، گریمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ 1997 میں انتقال کے وقت ان کی عمر 48 سال تھی اور وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ علی ملک، سچ نیوز، لاہور۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ۔